गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। गाइस इसमें बन रही है भिंडी, इसमें बन रहे हैं राजमा और अभी टाइम हो रहा है 5:30 और आप बाहर देखो हल्की हल्की ऐसा लग रहा है जैसे धूप निकल आई है, पर अभी धूप नहीं निकली है, मौसम सही हो रहा है। और गाइस पीयूष गया वॉशरूम। आप सोचोगे हम लोग इतनी जल्दी क्यों उठ गए, क्योंकि पीयूष को जाना है स्कूल। आज से पीयूष के स्कूल चालू हो चुके हैं। गाइस यहाँ मैंने गूंदा है मिस्सी रोटी का आटा और यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए। अभी राजमा सीजे नहीं है, इसके लिए मैंने तकादा तैयार कर लिया है बनाने के लिए। इस देखो बाहर कितनी तेज धूप हो रही है। और इस मौसम में हम जब पश्चिम बिहार रहा करते थे, जब गाइस पता है आपको पश्चिम बिहार रहा करते थे ना, इतने आंधी बारिश जब भी हुआ करती थी और बारिश जब भी हुआ करती थी तो वहाँ पर आम के पेड़ थे बहुत सारे और वहाँ आम टूटा करते थे। तो मेरा पीयूष कट्टा भर के लेके आता था, टूट के गिर जाते थे आंधी और बारिश से। फिर पीयूष जाता था कट्टा लेके और भर के लाता था। तो गाइस एक बार तो हमने 2 कट्टे भर लिए थे, पूरे 2 कट्टे। टूटे टूटे तो होते हैं कई, उनमें कई तो है ना वैसे गिर के टूट जाते हैं जैसे। और वहाँ लोग बाग ले जाते थे बेचने के लिए, वो डंडी से तोड़ तोड़ के। गाइस मैंने देखा वहाँ इतने आम के पेड़, पश्चिम बिहार में इतने आम के पेड़, और इतना मज़ा आता था ना, बहुत मज़ा। वहाँ एक बार हमने अचार भी डाला था आम, उन आम के। और इतने अच्छा कच्चा कच्चा आम, बिल्कुल ऐसी खुशबू आती थी। एक तो जस्ट बिल्कुल हमारे पीछे ही था। गाइस आज पीयूष गया स्कूल, अब घर खाली हो गया, अब शांति शांति रहा करेगी। सारा दिन बाहर अंदर अंदर बाहर बाहर अंदर, उसका यही चक्कर रहता था। देखते हैं पूरे घर की सफाई हो चुकी है और यहाँ लग रही है मशीन। आजकल मैं 2 दिन से मशीन लगा ली, बारिश का मौसम है इसलिए मेरे कपड़े सूखते नहीं हैं, तो आपको मशीन लग रही है तब तक देखते। मैं 2 दिन में इसलिए मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े सूखते नहीं हैं। बारिश का मौसम, कभी भी बारिश आ जाती है तो मेरे को जब तक धूप में कपड़े ना सूखे ना आनंद नहीं आता। घर में सुखा तो लो पर फरेरे ना हो ना, बाहर की हवा ना लगे, तो मुझे कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो मेरी कपड़े धोते वैसे ही तो बारिश का मौसम हो चुका है पर अभी आई नहीं है। गाइस मैं अभी घूम के आई हूँ और मैं फिर घूमने जा रही हूँ। आजकल मेरे पैर टिकते ही नहीं है, मैं क्या करूँ, बड़ी दिक्कत हो गई है। इन पैरों में कोई चक्कर हो गया है। मेरे हस्बैंड कहते थे ना ये घर में पड़ी रहती है, तो मेरे पैरों में कुछ चक्कर हो गया है। तो मेरा मन कर रहा है कहीं जाने का, तो मैं फिर जाऊँगी और अब की बार मैं अकेली जाऊँगी। फिर ये सब चिढ़ेंगे, ये चारों, पलक भी, पीयूष भी और पीयूष के पापा भी, और तन्नू को भी नहीं बता के जाऊँगी। तन्नू को भी बाद में पता लगेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इन चारों को चिढ़ाएंगे भी, मजे आते हैं मुझे इनको चिढ़ाने में, क्योंकि तन्नू भी पीयूष और पलक जैसी ही है। तो ये तीनों एक जैसे हैं, बेवकूफ़ के बच्चे, तीनों बेवकूफ़ हैं, अकल नहीं है इनमें। मैं कहती हूँ चलो तो ये चलते नहीं है, तो मैं अकेली ही घूम आती हूँ और क्या करूँ। तो मैं जाऊँगी फिर दोबारा घूमने, और अभी मुझे 2 ही दिन हुए हैं, तो फिर चलते हैं ट्रिप पे। मेरे घर में बोतल कोई नहीं भरता, सारी बोतलें मुझे ही भरनी पड़ती हैं दोनों टाइम। अब सारी बोतलें इकट्ठी करूँगी, बोतलें भरूँगी, फिर इनके लंच बॉक्स सबके मांजूँगी, फिर बर्तन मांजूँगी, फिर इनके लंच बॉक्स इकट्ठे करके एक जगह रखने पड़ेंगे। क्या करूँ। नंबर 1 ये पन्नियों का ढेर है जो सब्जी में बसती हैं, कोई सामान आता है उसमें बसती हैं, तो मैं इनको छुपा छुपा के रखती हूँ यहाँ पर, जिससे ये काम में आती हैं। नंबर 2 दिखाती हूँ भी आपको। तो ये फटा हुआ बनियान दिख रहा होगा, ये काम आता है डस्टिंग वस्टिंग के और सफाई के, जो कि फट जाता है तो उसको काम में लिया जाता है। मैं आपको खजाना दिखाई थी ना, और दिखाते हैं अभी। गाइस जो ये डब्बे है ना खाली हो जाते हैं ना, तो इनको मैं सुंघा के रख देती हूँ, फिर इनको बेचती हूँ। ये देखो ये डब्बियाँ दिख रही होंगी आपको, इसमें ये फिनाइल की बोतल, ये डब्बे, ये सब बेचने के काम आएंगे। ये होता है औरत का सबसे महत्वपूर्ण खजाना। तो गाइस देखो आज मेरे को आप दूसरे कपड़ों में देख रहे होगी, जो कि पजामा टी शर्ट। और देखो मेरी टी शर्ट थोड़ी सी गीली भी हो रही है, क्योंकि पल्लो दीदी मेहनत करके आई है, क्योंकि आज मैं गई थी जिम आफ्टर सो लॉन्ग, बहुत सारी गालियां खाने के बाद, क्योंकि पापा ने बहुत चिल्लाया। आज मैं पिटने वाली थी, सुबह सुबह बच गई क्योंकि पैसे भी दिलवा दिए थे मैंने, फिर भी नहीं गई थी। फिर मैंने सोचा चलो पतले हुई जाते चली जाते हैं, फिर मैं चली गई। और ये वैष्णो देवी का प्रसाद है, जिसमें से वो जो मीठा मीठा होता है वो निकाल के अब मैं इसकी भेलपुड़ी बनाने वाली हूँ। अब मैं इसकी भेलपुड़ी बनाऊंगी। मारो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं मेहनत करके आई हूँ, मेरे से कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी मम्मी उबाल रही है दूध, और मेरे हाथ में कुछ नहीं बनाया क्योंकि सुबह के राजमा चावल बच रहे थे। तो मम्मी कह रही है अगर चावल छोकने तो तुम चावल छोक सकते हो, राजमा रखे हैं और भिंडी भी रखी है। भिंडी एक आदमी की है जो खाएंगे, एक आदमी बस। नहीं मैं खा लूंगी, क्या हो गया। नो आप आदमी नहीं हो गाइज, नहीं मैं आदमी ही हूँ, नहीं हूँ गाइज, जो खाने के। आप इंसान हो, मैं तो जानवर हूँ। आप कहते हो मैं इंसान।
पलक जिम जाने से एक फायदा हो चुका है, पलक जितना खाएगी वो पच जाया करेगा, क्योंकि पलक का पछता नहीं था। पलक के बेड पे सोने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था, तो सारे दिन फूलता ही रहता था। शुरू कर दिया क्योंकि मैं पवित्र रिश्ता देख रही थी। ये सारे दिन एक नाटक देखती है पवित्र रिश्ता। कल तो देखा भी नहीं, कल तो आपको इसके समझ से बाहर है, जबकि जब भी देखेगी उसे फिर पूछेंगे इसमें क्या हुआ था, इसमें ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। मेरे को इतने साल हो गए पुराने नाटक में, तो खुद ही भूल गई कि क्या हुआ था उसमें। एक कटोरी देखो एक एक करके दाना निकाल रही है, अगर एक दो दाना रह भी गया तो क्या दिक्कत है। परात ले ली इसीलिए मैंने। अरे फिर वो मुंह में मीठा मीठा हो जाएगा। पागल हो चुकी है लड़की, और कुछ नहीं, एक एक दाना निकाल रहा था, और एक आध दाना मीठे का रह गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता मीठा, इतना बकवास करती है। गाइस पलक की आधा घंटे की मेहनत के बाद पलक की बेलपूरी बन चुकी है, पर इसमें प्याज व्याज अच्छा। अरे मैंने इसमें मूंगफली का पैकेट रखा था। गाइस इसमें नींबू नहीं था। अरे मूंगफली का पैकेट खा गया वो तो नींबू के बिना पलक नहीं। लाल मिर्च भी नहीं गिरी उसमें, गेरिया थोड़ी गेरिया है, कुछ था ही नहीं, सब खा जाते हैं गाइस ये लोग। ये तो कुछ नहीं खाती, भूखी रहती है बस खाती। ये आंटी मेरे को परेशान कर रही है आते ही। अभी मैं इतनी मेहनत करके आई हूँ, मैं इतनी थकी हुई हूँ, और ये मेरे को बोल रही है कि कुछ खाने का बनाने तो बना ले। मतलब सामान कौन काट के देगा, पहली बात। दूसरी बात, आप बना लो, मैं क्यों बनाऊँ। मैं तो काम भी जिम्मी होता है, जो तू काम करेगी ना काम तो जिम्मी है। और थकान कुछ नहीं होती। इंसान अगर आप सोचे ना कि मैं थक गया, तो इंसान ही नहीं है। मैं तो इंसान हूँ ही नहीं गाइस, इसलिए ये सोचो आई एम पावरफुल। मैं इंसान ही नहीं हूँ, तो मैं तो थकूंगी ना। तो इंसान ही नहीं है, जानवर है। कौन सा वाला जानवर नहीं, जिनावर। जिनावर क्या होता है पता नहीं। जू जू जू, और जो जू जू कर रहा था, क्या नाम था उसका? वैसे भी 2-3 दिन पहले हमारे घर में जू जू। अरे वो था वो चामचिड़ा नहीं, चामचिड़ा चकचुंदर। चमचंदा नहीं, चकचंदा चकचुंदर था। हाँ, तो वो जू जू कर रहा था ना, वो है पलक। नहीं छी है, वो तो बहुत गंदा होता है। तो फिर तू नहीं कहा जिनावर, जिनावर तो वही होते ना। मेरे को अब आप चावल छोक के दो। आप नाम छोको गाइस। वैसे मेरे को पता है, जब हमारे स्कूल में वो हुआ था ना, फिजिकल जो हेल्थ चेकअप होता है, उसमें मेरे को डाइटिशियन जो वो चेक करते हैं, उन्होंने बोला था कि आपको चावल नहीं खाने, मीठा नहीं खाना। तो मीठा तो मैं वैसे ही नहीं खाती। मत खाए ना। नहीं, मीठा तो मैं वैसे ही नहीं खाती, पर चावल नहीं छोड़ सकती मैं, क्योंकि मेरे को सब कुछ छोड़ दे। रोज चावल चाहिए, एक टाइम तो चावल चाहिए ही चाहिए। सब कुछ छोड़ दे वैसे नहीं, जैसे मेरी उंगली है ना इतनी। मैं ऐसे नहीं, फिर मैं यहाँ कहीं पड़ी पाऊंगी, कहीं रोड पे पड़ी पाऊंगी, चक्कर पक्कर खा के ले आऊंगी, टेंशन ना ले। उठूंगी ही नहीं पहली बात तो। मैं घीस के ले आऊंगी। अच्छा बोरी हूँ, कट्टा हूँ। हाँ, बना दो ना फ्राई चावल प्लीज। चला के जाके बना ले यार प्लीज। कितने चावल है? थोड़े ज्यादा है? थोड़े ज्यादा है, पहले बताओ। जितने तो बनाना चाहिए। अगर तेरा भैया छोक लेगा यार दे वो मैं। अरे थोड़े हैं, ज्यादा है इतने हैं कि तुम दोनों क्या हो जाएगा। तो फिर राजमा चावल ही खाऊंगी। तो गाइस यहाँ पलक कर रही है अपने पापा के रुमाल प्रेस, चावल छोंकने के बाद पलक से कराई जा रही है पूरी पूरी मेहनत, जिससे पल्लो का वजन घट जाएगा एकदम 10 किलो, और पल्लो हो जाएगी स्लिम ट्रिम। लगता है मुझे देख के मैं स्लिम ट्रिम हूँ। गाइस मैं मोटी हूँ ना, मैं चबी चबी सी हूँ, तो मैं ठीक लगती हूँ। मैं पतली होने के बाद अच्छी नहीं लगूंगी। तो पतली थी जब बहुत अच्छी लगती थी, सुंदर स्वीट स्वीट सी गर्ल। पर क्या नहीं करना चाहती? गाल कम नहीं करना चाहती, फिर वो कमजोरी दिखेगी। सही क्या। गाइस आज का व्लॉग इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।